ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ केसरी कल्प च्यवनप्राश, स्टैमिना और इम्यूनिटी बढ़ाए। सोना चांदी केसर और अश्वगंधा युक्त केसरी कल्प च्यवनप्राश। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं। कल यानी 26 नवंबर की देर रात रामपुर में आजम खान ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और रामपुर पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब हमें अखिलेश यादव का इंतजार है, वो आएंगे तो उनसे बोलेंगे कि चुनाव आयोग से बोल दें कि भाजपा उम्मीदवार को जीता हुआ घोषित कर दें। इतना होने के बाद 27 नवंबर की शाम उन्होंने रामपुर में एक जनसभा की, जिस दौरान आजम खान भावुक भी हुए। मैंने क्या कर दिया? तुम्हारी अच्छाई का सोच के मैंने कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। मैं उन सबसे माफी मांगता हूं जो मेरी वजह से जेलों में हैं, जिन्हें तकलीफें मेरी वजह से पहुंची हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर मुझसे कोई बदला लेना चाहता हो तो मेरी जान हाजिर है, मेरी जान लेकर अपना फर्ज पूरा करो। आओ आओ, मारो मुझे, बथराव करो मेरे ऊपर, कोई तमंचा निकालो। इसी किले के मैदान में मेरे सीने पर 7-7, 8-8 तमंचे रखकर गोली चलाई गई थी। मैं तो तब भी नहीं मरा था, लेकिन मैंने किसी से इंतकाम नहीं लिया था। खुदा की कसम, मैंने हर गुनहगार, हर जालिम को माफ कर दिया था। आखिर मुझे किस बात की सजा मिली है? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया, तो तुम क्यों उदास हो गए? क्या याद? मुझको शिकस्त दिल का मजा याद आ गया और तुम क्यों उदास हो गए? क्या याद आ गया? कहने को जिंदगी थी बहुत मुख्तसर, मगर कुछ यूं बसर हुई कि खुदा याद। इसके अलावा आजम खान ने बताया कि क्या सोचकर उन्होंने सांसद की सीट छोड़ विधायकी लड़ने का फैसला किया था। मैं एमपी नहीं रहा इसलिए कि मैंने ये सोचा था कि हुकूमत आ जाएगी और मैं उस अंधेरे को एक बार फिर उजाले में तब्दील करने की मौला के करम से कोशिश करूंगा, जो मैंने किया। उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, यकीन था सरकार बनेगी। न उम्मीद पूरी हुई, न यकीन पूरा हुआ, सरकार नहीं बन सकी। पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया मैंने, असेंबली का मेंबर हो गया मैं आसमान से जमीन पर आ गया। वो आसमान जो कभी मेरा था, वो जमीन जो कभी मेरी थी, आपने न आसमान का लिहाज किया और न जमीन का लिहाज किया। मैं शिकायत करने आया हूं आपसे। आजम खान ने अपने उन दिनों को भी याद किया जब वो बेटे के साथ जेल की सलाखों के पीछे थे। पत्नी का हाल बताते हुए उन्होंने कहा, मेरी जेल की एक सांस का हिसाब नहीं चुकता कर सकते आप। मेरे एक आंसू का हिसाब नहीं दे सकते आप। सामने की बैरक में मेरी बीवी बंद थी और 8x11 की कोठरी में मेरे साथ मेरा बेटा बंद था। कोई है बाप, कोई है ऐसा जालिम बाप जो 27 महीने तक अपनी औलाद के खून के आंसू अपनी आंखों से देखता रहा हो? है कोई बाप ऐसा जालिम? मैं हूं ऐसा बाप। किसके लिए? बच्चे का मुस्तकबिल खो दिया, किसके लिए? बीमार बीवी 1 साल रगड़ती रही कैद के अंदर। प्रोफेसर से रिटायर होने वाली औरत, किसके लिए? सोने और चांदी के कंगन के लिए? किसी आलीशान कोठी या महल के लिए? किसी जहाज या हेलीकॉप्टर के लिए? न, इसके लिए।
रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।